मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है एमटीपी एक्ट 1971। एमटीपी क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को ड्रग्स के द्वारा ख़त्म करना, टर्मिनेट करना, उस मेथड को अपन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब ड्रग्स के द्वारा प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करवा देना, ठीक है, बच्चे को बाहर निकलवा देना, ड्रग्स की मदद से अबॉर्शन करवा देना, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, जो एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक रूल निकाला था। कब निकाला था? 1971 में, ठीक है। कब हुआ था एमटीपी एक्ट? सबसे पहले बात करते हैं कि जो एमटीपी एक्ट है कब पास हुआ था। एमटीपी एक्ट जो है लॉ कब पास हुआ था? अगस्त 1971 में पास किया गया था, ठीक है। कब किया गया था एमटीपी एक्ट? अगस्त 1971 में, ठीक है। फिर जो है लागू कब किया गया था? अप्रैल 1972 में, उसके एक साल बाद लागू किया गया था। ठीक है। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उससे रिलेटेड कानून जो कब बनाया गया? अगस्त 1971 में, और उसको लागू किया गया अप्रैल 1972 में, ठीक है। फिर 1975 में उसको वापस रिवाइज किया गया। रिवाइज मतलब उसके अंदर और चीज़ें ऐड की गई, ठीक है, और नया तरीके से बनाया गया वापस उसको। तो मेन आपको याद रखना है कब बनाया गया था, ये कब पास हुआ था? अगस्त 1971 में, और लागू कब किया गया था? अप्रैल 1972 में। ये दो डेट जो है, दोनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1971, अप्रैल 1972 में उसको लागू किया गया था, ये इसकी डेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हुआ उसके हिस्ट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब एमटीपी जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन जो है ड्रग्स के द्वारा कब करवाना है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कब करवाना होता है, किसके लिए, किसको करवा सकते हैं, ठीक है, किसको करवा सकते हैं। वो सबसे पहले है थेरापेटिक। अगर मदर को खतरा हो, थेरापेटिक का मतलब हो जाएगा कि अगर मदर को खतरा हो, इसके अंदर आ जाएगा मदर को, ठीक है। थेरापेटिक में इलाज के लिए, मतलब थेरापेटिक मतलब इलाज के तौर पे एमटीपी कब यूज़ करेंगे? जब मान लो मदर आई है, मदर को कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई चीज़ है जिसके उसके लिए जान जा सकती है, तो अबॉर्शन करना जरूरी है, तो अपन उसमें कर सकते हैं एमटीपी सबसे पहले। दूसरा कब करेंगे? और यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब हो जाएगा बच्चे को अगर खतरा हो, अगर माँ को खतरा हो, ऐसे इलाज के तौर पे अपन अबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर बच्चे को खतरा हो तो भी अपन करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो रेप केस है, किसी लेडीज का रेप केस हुआ है, तो उसमें अपन करवा सकते हैं एमटीपी। अब और चौथा है सोशल। सोशल मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो वापस से देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन लीगल तरीके से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के हिसाब से किसका अबॉर्शन करवा सकते हैं? सबसे पहले इलाज के तौर से, मान लो मदर को खतरा हो तो अपन है ना अबॉर्शन करवा सकते हैं, बच्चे को खतरा है तो करवा सकते हैं। अगर किसी का रेप हुआ है, ठीक है, और जो वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो अपन उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं। चौथा है कि रेप मदर है जो प्रेगनेंसी चाहती नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस जगह जब है जो उस प्रॉब्लम में या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन जो है अबॉर्शन करवा सकते हैं, उस कंडीशन में अपन अबॉर्शन करवा सकते हैं।
तो 4 ये मुख्य कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से, एमटीपी एक्ट के हिसाब से, जिसमें अपन अबॉर्शन करवा सकते हैं। जब मदर को खतरा हो, बच्चे को खतरा हो, या अनचाही प्रेगनेंसी मतलब रेप केस हुआ हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से जो है प्रेगनेंसी हो गई है और उसको टर्मिनेट करना चाहते हो, तो भी अपन करवा सकते हैं अबॉर्शन। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर अपन, ये 4 केसेस है या 4 कंडीशन है जिसके अंदर अपन अबॉर्शन करवा सकते हैं, लीगल है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंडिकेशन होने के बाद है रूल। एमटीपी का रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि कौन कर सकता है, एमटीपी कौन करवा सकता है। ठीक है, एमटीपी करने की या अबॉर्शन करने की अनुमति किसको है, कौन कर सकता है। तो सबसे पहला जो है, अगर किसी के पास डिग्री है, डिग्री या डिप्लोमा है, डिग्री या डिप्लोमा है, इसमें ओबीजी या गायनेकोलॉजी, अगर ऐसा कोई पर्सन या जो है जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है ओबीजी या गायनेकोलॉजी का, वो अबॉर्शन करवा सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी ने 6 महीने काम किया हो, 6 मंथ काम किया हो, कहाँ पे, इन ओबीजी या गायनेकोलॉजी में, वो करवा सकता है। और असिस्टेंट के तौर पर जिसने काम किया है, या 25 लगभग एलपी 25 एमसीपी केसेस। देखो ये 3 जो है पर्सन अबॉर्शन करवा सकते हैं। सबसे पहला कौन होगा, जिसके पास डिग्री है ओबीजी या गायनेकोलॉजी में। दूसरा ऐसा जिसने ओबीजी या गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में लगभग 6 महीने काम कर रखा हो, वो करवा सकता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होगा। और तीसरा जो पर्सन है वो ऐसा है कि जिसने लगभग 25 अबॉर्शन करवा दिया एमटीपी लीगल तरीके से गवर्नमेंट के अंदर, वो करवा सकता है। तो ये 3 पर्सन जो है वो अबॉर्शन एमटीपी करवा सकते हैं। कौन, जिसने लगभग 25 अबॉर्शन में हेल्प की हो, एज ए असिस्टेंट की तरह काम किया हो, या 6 महीने जिसने जॉब किया हो ओबीजी गायनेकोलॉजी के अंदर, या जिसके पास डिग्री हो, वो पर्सन जो है एमटीपी करवा सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है। ठीक है, और दूसरा रूल है कहाँ किया जाता है। ये अबॉर्शन जो है कहाँ करवाना या कहाँ किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा सकते हैं। दूसरा, ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सबसे पहला ये कि अपन कहाँ पे करवा सकते हैं एमटीपी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दूसरा, ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब उसको जो है वो लाइसेंस मिला हुआ हो गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो प्राइवेट हो लेकिन उसको गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो लाइसेंस मिल रखा है कि अथॉरिटी है तुम्हारे पास एमटीपी या अबॉर्शन करवाने की, तो वहाँ करवा सकते हो। तो ये 2 जगह है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसा हॉस्पिटल जिसकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके पास। ठीक है, गवर्नमेंट से उसके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट से लाया हुआ लाइसेंस है उसके पास, या अथॉरिटी है उसके पास कि अबॉर्शन करवा सकता है, तो वहाँ अपन जो है एमटीपी करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो 2 जगह होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। तीसरा, चलो ये हो गया रूल। अब तीसरा रूल है कि उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी। भैया हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट से लेके आता है, तो वो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना, उसका वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है ना, वो अथॉरिटी दे सकता है इसकी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है ना, वो एमटीपी करने की अथॉरिटी या उसका लाइसेंस देने का अधिकार है उसके पास, ठीक है, ये लाइसेंस दे सकता है। तो कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, चाहे एमटीपी करवाना चाह रहा हो, तो वो लाइसेंस कहाँ से लाएगा? चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर है ना, उसके पास से लाइसेंस लाना, वो उसके पास अथॉरिटी है, वो लाइसेंस बना के दे सकता है, वो अथॉरिटी दे सकता है अपने को, ठीक है। ये हुआ दूसरा रूल। तीसरा रूल हो गया, अब चौथा रूल है। सबसे पहला रूल तो हुआ ये कि कौन कर सकता है, तो मैंने बता दिया कि जिसके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या 6 महीने जिसने काम किया हो, लगभग 25 एमटीपी जो है जिसने करवा रखी है, ठीक है, मदद की है उसमें, हेल्प की, असिस्टेंट की तरह काम किया था उसके अंदर। और दूसरा कहाँ कर सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। और ये लाइसेंस कहाँ से लाया जाता है? चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका रूल क्या हो जाएगा? किसका एग्रीमेंट चाहिए, मतलब एमटीपी करने से पहले किसके साइन चाहिए? तो वो होता है मदर का। ये भी रूल है कि मदर का एग्रीमेंट चाहिए। मदर अगर साइन करके देगी कि हाँ कि भी उसको करना है, उसकी इच्छा है करने की एमटीपी, तो की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हस्बैंड का एग्रीमेंट नहीं लिया जाता। अगर हस्बैंड चाह रहा है कि भी अबॉर्शन होना चाहिए और मदर नहीं चाह रही है, तो नहीं होगा। उसके लिए जो है इच्छा किसकी चाहिए? मदर की। मदर जो है वो राजी होनी चाहिए, मदर जो है उसका एग्रीमेंट चाहिए, मदर का जो सहमति होनी जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। फादर की नहीं चलेगी इसके अंदर, फादर का एग्रीमेंट नहीं चलेगा, उसका साइन नहीं चलेगा, ठीक है, उसकी सहमति नहीं चलेगी। नेक्स्ट, अगर मान लो कि कोई लड़की है जिसका मान लो कि छोटी है, अभी एज में 18 साल से छोटी है, तो उस टाइम जो है कौन देगा एग्रीमेंट या किसके साइन चलेंगे? तो उसके फादर मदर के चलते हैं, गार्जियन जो उसके लीगल गार्जियन से उसके चलते हैं। अगर इफ वुमन 18 साल से कम है, तो उस टाइम एग्रीमेंट किसका चलता है? उसका गार्जियन का, वो भी रिटर्न लेना है। फिर क्या लेना है? गार्जियन का, ठीक है, उसके पेरेंट्स का, और वो भी रिटर्न एग्रीमेंट लेना है। ऐसा नहीं बोल के ले लिया, साइन वाइन चाहिए उसके, रिटर्न में लेना उसका, ठीक है। तो सबसे पहला रूल मैंने बताया था कि कौन कर सकता है, कहाँ करना है, ठीक है, लाइसेंस कहाँ से लाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि एग्रीमेंट, सहमति किसकी चाहिए किसके अंदर, तो मदर की चाहिए कि फादर की नहीं चलती है। अगर मान लो मदर जो है 18 साल से कम है उसकी एज, तो उसमें उसके लीगल गार्जियन, उसके मदर फादर वगैरह जो है वो देंगे, कि वो भी रिटर्न में देंगे। उसके अलावा एमटीपी करते हैं ना, तो उसके अंदर एक चीज़ ये याद रखी जाती है कि उसकी एज नहीं पूछी जाती है, या उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मदर कोई भी प्रेग्नेंट है, तो या कोई भी जैसे मान लो कम एज की भी है, तो उसके अंदर उसकी एज पूछना जरूरी नहीं है। अबॉर्शन करते समय एज का पूछना जरूरी नहीं है, ठीक है, डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं कि इसकी उम्र ये है तो ये होगी अबॉर्शन, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो वुमन को एज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मदर को एज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, नॉट, ठीक है, क्योंकि वो चाहती है अबॉर्शन कराना तो वो करवा सकती है, ठीक है। फिर उसको कोई इसकी एज नहीं पूछी जाएगी कि तुम्हारी उम्र तो अभी छोटी है तो नहीं होगी, ठीक है, यानी तुम बालिग नहीं हो तो तुम्हारी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसकी सिर्फ सहमति है तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर फादर की सहमति जरूरी नहीं है। अगर मान लो 18 साल से कम है तो उसके गार्जियन से रिटर्न में लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हुआ इसका। अब बात करते हैं डॉक्टर की, कि डॉक्टर की सहमति कैसे लेंगे या किससे अपन को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट रूल है कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स से कम है, इफ प्रेगनेंसी
12 वीक्स से कम है, प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है, ठीक है, तो उस टाइम जो है कितने डॉक्टर जो है वो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं या कितने डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ सिंगल डॉक्टर, एक ही डॉक्टर जो है उसका ओपिनियन चाहिए। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है और आप अपन अबॉर्शन करवाना चाह रहे हो तो एक सिंगल डॉक्टर की सहमति चलेगी, ठीक है, वो एक सिंगल डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो प्रेगनेंसी 12 वीक से 20 वीक के बीच में, इफ प्रेगनेंसी 12 वीक से 20 वीक के बीच में, तो क्या होगा, कितने डॉक्टर्स की सहमति चाहिए जिसके अंदर 2 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए, इसके अंदर 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। समझ में आया कि अगर प्रेगनेंसी अगर 12 वीक से कम है तो सिंगल डॉक्टर, जो एक ही डॉक्टर का ओपिनियन चलेगा, एक ही डॉक्टर कर सकता है टर्मिनेट। अगर मान लो कि प्रेगनेंसी 12 वीक से 20 वीक के बीच में, मतलब 12 वीक से ज़्यादा है और 20 वीक से अंदर है, तो कितने डॉक्टर्स की चाहिए ओपिनियन, 2 डॉक्टर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना इसके अंदर 20 वीक्स तक। और अपन एमटीपी अबॉर्शन कब तक कर सकते हैं, 20 वीक्स तक। नेक्स्ट रूल क्या है, एमटीपी कब तक कर सकते हैं अपन, 20 वीक्स तक, ठीक है। अबॉर्शन की करने की अनुमति जो है 20 वीक्स तक है, ठीक है, ये हुआ। और अगर मान लो कि इलीगल तरीके से अबॉर्शन किए हुए पाए गए, मान लो किसी की जो है जोर जबरदस्ती, मान लो मदर नहीं चाह रही थी प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट करना, अबॉर्शन करना, और उसके जो सास ससुर है या किसी ने जानबूझकर या जबरदस्ती उसको ऐसी ड्रग्स दे दी जिससे क्या होता है अबॉर्शन हो गया, तो उस टाइम क्या होता है, कितनी सज़ा होती है, वो भी है कि लगभग 2 साल की जेल है, 2 साल से 7 साल तक जेल हो सकती है। जेल कितनी होती है, 2 से 7 साल तक की जेल है, अगर मान लो कि जबरदस्ती या इलीगल पाया गया, तो ये इसके रूल हुए। तो सबसे पहले रूल अपन ने क्या देखा एमटीपी का, मैं रिवाइज करता हूँ वापस से, कि जो एमटीपी एक्ट कब दिया गया था, अगस्त 1971 में, उसको अप्रूव कब किया गया, लागू कब किया गया, अप्रैल 1972 में, और रिवाइज किया गया 1975 के अंदर। फिर इसके बताया कि अबॉर्शन किसको करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर मान लो मदर को खतरा है, बच्चे को खतरा है, या रेप केस है, या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हुए भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया और प्रेगनेंसी फिर भी हो गई, तो ऐसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अबॉर्शन किया जा सकता है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है एमटीपी, जिसके पास डिग्री हो, ठीक है, और 25 एमटीपी में काम कर चुका हो, ठीक है, या लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने का एक्सपीरियंस हो उसको, ओके। उसके बाद कहाँ करना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या ऐसे हॉस्पिटल जो अप्रूव्ड हो, कहाँ से लाइसेंस लिया जाएगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद जो अपन एमटीपी करेंगे उसके अंदर एग्रीमेंट किसका चाहिएगा, मदर का, ठीक है। अगर मदर एग्रीमेंट चाहती है अबॉर्शन करवाना तो करवा सकती है, अगर इसमें फादर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फादर अगर चाहेगा और मदर नहीं चाहेगी तो एमटीपी नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट है कि अगर मान लो मदर 18 साल से छोटी है तो एग्रीमेंट साइन कौन करेगा, उसके गार्जियन रिटर्न में देंगे वो भी, ठीक है, और उसमें एज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उसको। अगर मान लो प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है तो सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन चलेगा, और 12 वीक से 20 वीक के बीच में है तो 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चलेगा। 20 वीक्स के बाद नहीं की जाएंगे अबॉर्शन, ठीक है, 20 वीक्स तक ही होती है एमटीपी के अंदर। उसके अलावा कि अगर आप इलीगल तरीके से अबॉर्शन किए हुए पाए गए तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है 2 से 7 साल तक, ठीक है, ये इसके रूल है।